सो सपोज मेरे पास ये कुछ नंबर ऑफ एक फैमिली, कुछ फैमिलीज़ का मैंने सर्वे किया और उस फैमिलीज़ में ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं। सपोज़ फर्स्ट फैमिली जो है उसमें एक ही चाइल्ड था, किसी फैमिली में 3 चाइल्ड हैं, किसी फैमिली जो कंबाइंड फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली, उसमें 5 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द फैमिलीज़। ठीक है, अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है, इस डेटा को। सबसे पहले तो मैं डेटा को ध्यान से अगर मैं देखूं तो लोएस्ट वैल्यू मुझे 0 नज़र आ रही है, मतलब किसी फैमिली में एक भी चाइल्ड नहीं है। और 1 है, 2 चाइल्ड भी हैं, 3 चिल्ड्रन भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं। तो मैं इस डेटा को यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, जो हमारा मेन डेटा है, ये डेटा होती है इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो बचता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे नंबर्स। अब मैं टैली मार्क्स करूँगी। इट इज़ बेसिकली, आपको टैली मार्क्स पता ही है कि अब मैं क्या, टैली मार्क्स करने का एक तरीका है, आप क्या करते जाओ, काउंट करते जाओ। ठीक है, 1, उसके आगे एक लाइन आप ड्रॉ कर दो। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। देन 3, दिस सेकेंड वन। ठीक है, अब सेकेंड वन क्या है, 3, तो मैंने 3 के आगे लाइन ड्रॉ कर दी। देन कमिंग टू 5, तो मैं क्या करूँगी, 5 के आगे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आते हैं 2 पे, 2 के आगे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 1 पे, तो 1 के आगे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 0 पे, 0 के आगे लाइन ड्रॉ करी। देन 4, 4 के आगे लाइन ड्रॉ करी। 0, 0 के आगे लाइन ड्रॉ करी। 2 एंड 2, यानी कि 2 हो गए, तो 1 एंड 2 लाइंस मैंने यहाँ पे एक साथ कर दी। देन 3 एंड देन 4, तो 3 के आगे एक लाइन ड्रॉ करी, 4 के आगे लाइन ड्रॉ करी। देन 3 के आगे फिर से एक और लाइन ड्रॉ करी। देन 1 के आगे लाइन ड्रॉ करी। देन 2। सो दिस इज हाउ यू विल पुट द टैली मार्क्स। आप एक साथ काउंट मत करना, एक एक करके काउंट करना और फिर आप क्या करोगे, उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना, सो दैट आपको पता चल जाए ओके आपने ये चीज़ काउंट कर ली है। ठीक है, तो अभी मैंने 2 के आगे लाइन ड्रॉ कर ली है। देन 1, तो मैंने 1 के आगे भी लाइन ड्रॉ करी। देन एक और 2। अब देखो 4 ऑलरेडी हो गए हैं ना, जब 5th होता है तो हम 4 के बाद 5th को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, हम क्रॉस करते हैं, तो ये मेरा 2 जो है दैट इज दिस 5th। देन 4 के आगे मैंने फिर से एक और लाइन ड्रॉ करी एंड देन 2, अभी एक और 2 आ गया, तो अब मैं नेक्स्ट फिर से शुरू करूँगी अपना डेटा। एंड देन 4, तो मैंने 4 के आगे एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये मेरे हो गए टैली मार्क्स। तो आपको इस तरीके से टैली मार्क्स को बनाना है। जब 4 हो जाए और 5th डेटा आपको फिर से वही मिल रहा है, तो आप 5th पे क्रॉस करोगे एंड 6th डेटा फिर से मिला तो फिर से अगेन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द टैली मार्क्स। नाउ नंबर ऑफ फैमिलीज कैसे हो जाएगा, अब नंबर ऑफ फैमिलीज, ये बेसिकली टैली मार्क्स आपको नंबर ऑफ फैमिलीज ही बता रहा है कि कितनी फैमिलीज में 0 चिल्ड्रन है, 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। कितनी फैमिलीज में एक ही चाइल्ड है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 फैमिलीज में सिर्फ एक ही चाइल्ड था। कितने फैमिलीज में 2 चिल्ड्रन है, 1, 2, 3, 4, 5 का ये पूरा ग्रुप बन गया और +1 6। सिमिलरली ये 3 देन 4 देन 1, तो आपको ये नंबर ऑफ फैमिलीज मिल गई हैं। उसके बाद एट लास्ट व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द टोटल एंड टोटल अगर आप इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट अ 20। सो दिस इज हाउ द डेटा इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड। सो इसके कंपैरिजन में ये इजी लग रहा है ना मुझे स्टडी करना, मैं डायरेक्टली फटाफट से देख सकती हूँ कि 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में, 6 फैमिलीज में। सो दिस इज वेरी इजी टू स्टडी व्हेनेवर द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। अभी जो है मैंने ये प्रॉपर एक अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख दिया है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इन टैबुलर फॉर्म। ये बिल्कुल वही डेटा है जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया है कि इफ़ देयर आर सम फैमिलीज़ जिसमें हम मुझे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को फाइंड आउट करना है कि हर एक फैमिली में कितने कितने चिल्ड्रन हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ऑर्गेनाइज किया इन सम ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर मैंने टैली मार्क्स बनाए। टैली मार्क्स बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको टैली मार्क्स कैसे बनाने हैं। आपको एक एक करके काउंटिंग करनी है।
ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आप 0 को एक साथ काउंट करके तब नहीं लिखोगे। टेली मार्क्स हम करते ही इसलिए हैं सो दैट वी कैन काउंट ईच एंड एवरी डेटा वन बाय वन। हम अंडरलाइन करते जाएंगे कि ओके हमने इसको काउंट कर लिया है और फिर हम टेली मार्क्स बनाएंगे। टेली मार्क्स बनाने के बाद अब हमारे लिए काउंटिंग ईजी हो जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियरली सीन दैट इट इज़ 2, ये भी मुझे पता चल रहा है 4, 2 का मुझे पता चल रहा है 6 है ना, 5 का ये पूरा ग्रुप हो गया एंड देन +1 6, ये 3 है देन 4 है देन 1 है। अब मैं जब टोटल करूँगी आई विल गेट अ 30 हेयर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन अरेंज द डेटा। अब सिमिलरली अगर मैं इसी डेटा की रेंज फाइंड आउट करूँ तो लोएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है 0, जिस फैमिली में एक भी चिल्ड्रन नहीं है किसी फैमिलीज़ में। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, जॉइंट फैमिली में हो सकता है 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, पूरी एक जॉइंट फैमिली रहती है तो उसमें 5 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, तो उस केस में ये हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। तो अब अगर मुझे रेंज निकालनी है इस डेटा की देन हाउ आई विल गेट द रेंज, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, सो 5 minus 0 is 5 only. So this is my range of the data. Now you will stop this video here and do question number 2, 6, 8 and 9, only those parts in which the range is asked or the lowest value is asked and the highest value is asked. You don't need to do mean वाले question, mean arithmetic mean वाले questions parts आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेटा को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है, जस्ट लाइक आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस एग्जाम्पल आई टुक बाय माई ओन। सिमिलरली आपको वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप वो भी करोगे। सो नाउ स्टॉप द वीडियो एंड डू दोज क्वेश्चन।